सब लोग प्राची की तारीफ कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर रात के डिनर के टाइम अमन के चाचा राजेश प्राची को देखकर बोले, वाह बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पढ़ी लिखी के साथ बुद्धिमान भी हो। नहीं चाचा जी, मैंने तो बस वही किया जो सही था, प्राची ने अमन के चाचा राजेश को जवाब देकर कहा। प्राची की तारीफ सुनकर जहां अमन, रीमा और अमन की दादी खुश हो रही थी, वहीं अमन की मम्मी और अमन की चाची मुंह सड़ा रही थी। उन्हें प्राची की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। डिनर खत्म होने के बाद अमन कमरे में पहुंचा तो प्राची किचन में सफाई करने लगी। अमन कमरे में गया तो देखा प्राची का फोन काफी टाइम से बज रहा था। अमन ने कॉल रिसीव करते ही हेलो कहा तो फोन कट गया। राघव ही अनजान नंबर से कॉल कर रहा था। राघव ने जैसे ही फोन काटा तो पास बैठी आयशा बोली, क्या हुआ, फोन क्यों काट दिया तुमने? कॉल पर अमन था, उसने कॉल रिसीव किया था। हाँ तो दोबारा से कॉल करो, यही तो हमारा मेन मकसद है। तो अब तुमने फोन क्यों काटा? तुम बात करो। मैं अमन से क्या बात करूं? राघव ने कहा। भूल गए क्या बोला था? मैंने सुबह तुम्हें बताया था कि ये बोलना है कि तुम प्राची के आशिक हो। अमन ने कॉल अटेंड किया है तो उससे भी तुम ऐसे बात करो कि उसे लगे जैसे तुम कोई ऐसे इंसान बोल रहे हो जिसे प्राची से बात करनी हो। आयशा की बात सुनकर राघव ने कुछ सोचा और फिर कुछ सोचकर बोला, फालतू की हरकतें क्यों करवा रही हो तुम आयशा? हाँ, इससे क्या होगा? तुम काम कर रहे हो या नहीं? आयशा ने इतना ही कहा था कि राघव बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ये कहकर राघव ने दोबारा से अपने फोन से प्राची के नंबर पर फोन किया। हालांकि गनीमत इतनी थी कि इस बार फोन प्राची ने ही अटेंड किया था। जब प्राची ने ऐसे ही फोन अटेंड करके हेलो बोला तो राघव की जान में जान आ गई। उसने अपनी असली आवाज बदलकर हेलो कहा। फिर फोन किया तुमने? क्या चाहते हो तुम? हाँ, जो भी चाहिए साफ साफ बोलो ना, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? इस पर प्राची की आवाज थोड़ी सी कड़क थी। राघव ने खुद को संभाल कर वापस से जवाब देते हुए कहा, कितनी बार कहूँ, तुम चाहिए। तुम आ जाओ अमन को छोड़कर मेरे पास, मैं बहुत खुश रहूंगा। देखो तुम जो भी हो, अपनी फालतू बकवास बंद करो और अपनी बेहुदा हरकतें करना बंद कर दो, वरना मैं सच में पुलिस में कंप्लेंट करवा दूंगी। अब बहुत हो गया। प्राची ने गुस्से में इतना कहकर फोन काटा तो पीछे खड़ा अमन बोला, क्या हुआ? पता नहीं यार, कोई है जो काफी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। प्राची ने परेशान होते हुए कहा। ऐसी बात है? अमन ने जवाब दिया। हाँ यार, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अब फोन आए तो मुझे फोन देना। प्राची ने अमन की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया और अमन के पास बैठकर बोली, तो शोरूम के बारे में क्या सोचा है तुमने? मैं क्या कहूँ प्राची तुमसे, तुम जानती हो ना मैं अपनी मम्मी के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो फिर मेरा सपना सपना ही रह जाएगा? प्राची ने यूं ही सवाल किया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, पर तुम भी समझने की कोशिश करो। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अभी थोड़े दिन रुक जाओ। जैसे ही मम्मी ठीक हो जाएंगी और बुआ जी यहाँ से चली जाएंगी, वैसे ही तुम्हारी जॉब की बात करूंगा दोबारा। ठीक है, प्राची ने इतना ही कहा। दूसरी ओर आज मधु शॉपिंग के लिए निखिल के साथ मार्केट गई हुई थी। जिस शॉप पर वो मानसी के लिए कपड़े ले रही थी, उसी शॉप पर वो पूजा से टकरा गई। पूजा के हाथ में उसका बेबी था। पूजा को देखकर मधु के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। वो पूजा के करीब जाकर पूजा को टोकते हुए बोली, पूजा। मधु की आवाज सुनकर पूजा पीछे मुड़ी और सामने मधु को देखकर हंसते हुए बोली, मधु तुम यहाँ? हाँ, वो मैं मानसी के लिए कपड़े लेने आई थी। हाँ, मैं भी अपने बेटे के लिए कपड़े लेने आई थी, पूजा ने कहा। कितना प्यारा बच्चा है तुम्हारा, पर तुम्हारी मानसी से ज्यादा नहीं है, समझी? पूजा ने मुस्कुराकर कहा। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं ना, रेस्टोरेंट चले? मधु ने पूजा से पूछा। सॉरी यार, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड? मधु ने कहा। नमस्कार, मधु ने पूजा के हस्बैंड शिवाय के सामने हाथ जोड़कर कहा तो शिवाय भी हंसकर नमस्कार बोले और फिर मुस्कुराते हुए बोले, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, और आप? मैं भी अच्छा हूँ। निखिल नहीं आए हैं? शिवाय ने पूछा। वो अभी किसी काम के लिए गए हैं, कह रहे थे जैसे ही शॉपिंग हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। हाँ वो तो है, वैसे भी आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगा है फोन उनका। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। कितनी बार निखिल को फोन करती हूँ पर वो रिसीव ही नहीं करता है। कहाँ बिजी रहता है इतना? कहीं नहीं, बस ऑफिस के काम में बिजी रहता है, मधु ने कहा। चलो अब हम चलते हैं, लेट हो रहा है। पूजा इतना कहकर जाने लगी तो मधु उसे रोककर बोली, एक मिनट। और फिर शॉप पर जाकर पूजा के बच्चे के लिए एक प्यारी सी ड्रेस लेकर उसे देते हुए बोली, ये तुम्हारी बेटे के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे इस पर क्या तुम्हारा हक है? मेरा कोई हक नहीं लगता क्या? हाँ, उसकी मौसी की तरफ से उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। बाकी जब मिलेंगे अगली बार तो पक्का सब बहुत सारे गिफ्ट दूंगी। और इतना कहकर उसे खिलाने लगी तो पूजा भी मुस्कुराने लगी। अब आगे क्या होगा? कहानी में ट्विस्ट, मुलाकातों का सफर बहुत कुछ बता रहा है। कहीं जाइएगा नहीं। और ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा।